नवग्रह केवल आकाश में परिक्रमा करते हुए खगोलीय पिंड मात्र नहीं है, बल्कि वे 9 ऐसी ब्रह्मांडीय चेतनाएं हैं जो तुम्हारे ही अस्तित्व के भीतर गहराई से समाई हुई हैं। ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है पकड़ना या ग्रहण करना। वे तुम्हारी चेतना, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी श्वास, तुम्हारे अंगों और तुम्हारी भावनाओं को अपनी पकड़ में रखते हैं। आकाश तो केवल उनका एक दर्पण मात्र है। देखो वे किस प्रकार विराजमान हैं। वे किसी सीधी पंक्ति में नहीं, बल्कि सूर्य के चारों ओर एक पवित्र वृत्त घेरे में स्थित हैं। इसका कारण ये है कि तुम्हारे शरीर के भीतर भी वे तुम्हारी आत्मा की केंद्रीय अग्नि को चारों ओर से घेरे रहते हैं। तुमने कलयुग के पुरुष के बारे में पूछा था, तो ये व्यावहारिक ज्ञान सुनो। कोई भी ग्रह तब पीड़ित होता है जब हम अपने जीवन में उसके मूल सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं। इसका उपाय केवल कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं है। इसका असली उपाय है उस ग्रह के गुणों को अपने आचरण में उतारना। सूर्य का सम्मान करो, भोर से पहले उठो, सूर्य की ओर मुख करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और वो पिता या नेता बनो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। चंद्र का सम्मान करो, अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर ध्यान दो, अपनी माँ की सेवा करो, जल के निकट रहो और पर्याप्त नींद लो। मंगल का सम्मान करो, जोरदार व्यायाम करो, साहस विकसित करो और अपनी ऊर्जा को छोटी मोटी कलहों में व्यर्थ मत गवाओ। बुध का सम्मान करो, प्रतिदिन कुछ नया सीखो, सच बोलो और इधर उधर की बातें या अफवाहें मत फैलाओ। बृहस्पति का सम्मान करो, अपने गुरु की सेवा करो, उदार बनो और कभी भी ज्ञान या बड़ों का उपहास मत करो। शुक्र का सम्मान करो, अपने घर में सौंदर्य और सुव्यवस्था बनाए रखो, प्रेम में निष्ठावान रहो और कला तथा संगीत की सराहना करो। शनि का सम्मान करो, बिना किसी शिकायत के अपना कर्तव्य निभाओ, जरूरतमंदों की सेवा करो और धैर्य का अभ्यास करो। राहु के साथ काम करो, अपनी तीव्र इच्छाओं या जुनून को पहचानो, उन्हें धर्म सम्मत लक्ष्यों की ओर मोड़ो और अपनी लालसाओं को खुद पर हावी मत होने दो। केतु के साथ काम करो, अनासक्ति का अभ्यास करो, ध्यान लगाओ और जो तुम्हारे भीतर पहले से ही पूर्ण हो चुका है